हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 9 किड्स। सो फ्रेंड्स, क्लास में आगे बढ़ने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 27वां अध्याय विधान परिषद के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, ये पार्ट 1 है क्योंकि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है काफ़ी अधिक होने के कारण और क्लास लंबा ना हो करके मैं इसमें ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न ही इस क्लास में मेंशन किया है। और फ्रेंड्स, अगर जितने मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर किया है उतने अगर आप लोगों को उनका आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अंत में जो है आप कमेंट कर जरूर बताएं कि 20 में से आपने कितने जो है अटेम्प्ट किए और कितने सही किए। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो कौन होता है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन? तो ये होता है कौन? विधान परिषद। कौन होता है? विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो कौन होता है उच्च सदन? तो ये होता है कौन? विधान पालिका परिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो कितने राज्यों में हैं? तो ये है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है किस राज्य में? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो किस राज्य में है द्विसदनात्मक विधानमंडल? तो ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो किसका विधान परिषद नहीं है? तो ये है पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 40। कितनी होनी चाहिए? 40। कम से कम 40 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है सर्वाधिक संख्या? तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम है? तो यह है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, तो कितनी है तेलंगाना में सदस्यों की संख्या विधान परिषद में? तो यह है का कितना? 40। कितनी है? 40। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? तो कितनी है? 75। कितनी है? 75। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद अस्तित्व में है? भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो किस में अस्तित्व में है विधान परिषद? तो ये है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत की गई है ये? तो ये की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, उसके लिए उपबंध है। तो किस राज्य में है ये? तो ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो किसको? तो ये है विधान परिषद को। किसको? विधान परिषद को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो कौन है आखिरी राज्य? तो ये कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सदन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो कितनी आयु सीमा होनी चाहिए कम से कम? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसे रहा आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।